अस्सलाम वालेकुम। माय नेम मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज पे मेरी जो महारतें हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर है। और नॉन सर्टिफाइड हैं, इंडिपेंडेंट हैं और वैलिड हैं। आई डोंट केयर दे आर सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड, आई लूज माई जॉब, आई गेन अ जॉब, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट व्हाट इज वैलिड प्रैक्टिकली, आई 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 एम टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, वो बार-बार अंग्रेज़ी मेरे मुँह से निकल जाती है। मैंने उर्दू में बनानी थी, टेंसेस में। अच्छा भाई, टेंसेस सीखने के जो है ना, स्कूलों में हमारे रवायती तरीके तो ये हैं कि टेंसेस से बात आ जाती है तो पहले प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके बाद जो है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से फिर पास्ट होता है, पास्ट सिखाया जाता है, पास्ट इंडेफ़िनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर आ जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये सारे से इस तरह से ये सारे सिंपल इनकी एक मिसालें दी जाती हैं। प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल होता है, प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल से नेगेटिव, इंटेरोगेट। तो ये काफ़ी देर लगती है इसको सीखने में। तो मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है। वैसे तो ये है, नॉन प्रैक्टिकल है। हम ये सेंटेंसेस तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है हम जो है अम, इनको जो है नॉन प्रैक्टिकल हैं, और इसमें प्रैक्टिकल जो है वो हमारे यहाँ पे मुझे ये सिखाए ना सिखाए, इससे मुझे कोई फ़र्क। ये ठीक है, स्कूल वालों को कोई टाइम चाहिए, बच्चे को लोग कहेंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं सिखाया जा सकता। ये सिखाए ना सिखाए, उनको ये ज़रूर सिखाएं कि इनकी पहचान जो है। तो मुझे तो अभी जितने भी बच्चे मिलते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी सीखनी होती है, उनको पता ही नहीं होता, वो प्रेज़ेंट की पहचान ही नहीं होती, पास्ट की पहचान नहीं होती, फ्यूचर की पहचान नहीं होती। वो उनसे बात करते हैं टेंसेस को, वो इधर को लपकते हैं, इधर को, तो वो इससे मुझे इनडायरेक्टली इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। एक तो मैं इसमें इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देता, ठीक है कि नहीं, ये बहुत लेंथी है क्योंकि मुझे पता है कि ये इनकम्प्लीट भी है। अच्छा, इसमें बहुत से बच्चे जो हैं, जब वो इनकम्प्लीट इस तरह से है क्योंकि जब उनको पता ही नहीं चलना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान क्या है, ठीक है। तो अंग्रेजी में तो हम उस वक्त ट्रांसलेशन से तो नहीं देखते, हम ये तो नहीं देखेंगे ता है ती है, अंग्रेजी बोलने में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो तुम जा रहे हैं फिर सीधा ट्रांसलेशन की तरफ, अगर उर्दू भी साथ साथ रखनी है तो उर्दू में अ, उर्दू में भी प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, हो। एक और मैंने इधर रखा हुआ है वीडियो, बंद कर दिया फिर बाद में क्योंकि रिस्टार्ट किया है, फिर देखूंगा। अच्छा जी, तो ये हमारे यहाँ जो पहचान है वो एज एम आर हैज़ है बस प्लस वन कैन। ये एक छोटा सा फिक्र है भाई प्रेजेंट के लिए, ये तो याद करा दो। ये इसके बगैर उनका गुजारा नहीं होना, किसी का भी गुजारा नहीं है। और जितने भी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं वो, अब अगर वो अपने कमेंट्स दे रहे हों, आजकल के प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो वो इसलिए इनको यूज़ नहीं करते, ठीक है। इनको बिल्कुल करीब नहीं आने देते। वो किताब कोई उठा के देख लें, अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है जो उसे साइंस सारी प्रेजेंट में लिखी होती है, तो उसमें देखिएगा, उसमें ये वाले तो आएंगे ही नहीं, ये वाले वर्ड यूज़ ही नहीं होंगे। तो इसी तरह से जो कमेंट्स हैं वो भी सारे प्रेजेंट में होते हैं। एक बंदे की राय जो होती है वो सारी प्रेजेंट में होती है, तो आप उसको उठा के देख लें, वो उनमें ये वाले नहीं आने देंगे। अब प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ये ब्रांड बन जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट और ये जो पास्ट है ये प्रेजेंट से भी कुछ नहीं लेता, पास्ट से भी कुछ नहीं लेता। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो कि पास्ट में इस्तेमाल हो जाते हैं। अल्लाह एक है, ठीक है, इत्तेफाक में बरकत है, लाहौर दरियाए रावी के किनारे पर वाक़ है। इस तरह के सेंटेंस क्योंकि इनका पास्ट होता ही नहीं, ठीक है। सूरज मशरक़ से निकलता है तो इसका पास्ट नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि सूरज मशरक़ से निकलता था। जो काम कंटिन्यूसली हो रहे हैं वो फैक्ट हैं, ठीक है। फैक्ट हम नहीं चेंज कर सकते, तो कहावतें नहीं चेंज कर सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं चेंज कर सकते, जो दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है और जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, तो उनका पास्ट नहीं होता। तो ये जो हैं हम देख रहे हैं कि इसमें ये पहचान होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई बंदा कहे कि मैं अंग्रेज़ी बोल लूँगा,
बहुत दूर है भाई, उसको एतमाद हासिल ही नहीं हो सकता। इसी तरह से पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की ये पहचान है, वाज वर हैड एज प्लस टू कुड बी। पास्ट टेंस जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट के साइन फ्यूचर के साइन करीब नहीं आने देते, आने भी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं, आते भी नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेंटेंसेस वो पास्ट, उनका पास्ट होता ही नहीं है, ठीक है। लालच बुरी बला है, इसका पास्ट होता ही नहीं है, ये नहीं कह सकते लालच बुरी बला थी, ठीक है कि नहीं। जो आपके कमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट में होंगे, वो अगर आप स्टोरी सुनाते वक्त पास्ट में हैं तो कोई कमेंट्स देते हैं तो वो प्रेजेंट में होंगे। और विल शेल, अब ये इन्वर्टेड कॉमा लगा दें। 5-6 सूरतें ऐसी हैं कि आप पास्ट में प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कहावत हो, आपके कमेंट्स हों, फैक्ट हों, इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हों, तो आप जो हैं यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप पास्ट में प्रेजेंट यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ कहीं होगा हमें फ़ौरन पता चल जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट क्या करते हैं, शफलिंग करते हैं, वो प्रेजेंट में बोल रहे होते हैं, एकदम से पास्ट में बोलना शुरू कर देते हैं, पास्ट में बोल रहे होते हैं, एकदम प्रेजेंट में बोलना शुरू कर देते हैं। इससे पता चल जाता है कि इनकी ये जो टेंसेस पे गिरफ्त है वो मजबूत नहीं है, और उनको इसको फॉलो करना ही है। और फ्यूचर की तो दो निशानी, भाई विल शैल जिस सेंटेंस में आ गया वो फ्यूचर है, नहीं यूज़ करेंगे फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर की एक डेफिनेशन भी, आप वुड और विल को दोनों मिक्स कर देंगे आप। फ्यूचर की ये जो डेफिनेशन ये है कि कोई काम जिसका जिक्र पहली दफ़ा किया जा रहा है और काम अभी नहीं हुआ है, गारंटी है कि वो काम अभी नहीं हुआ, उसको हम फ्यूचर कहेंगे। यानी आने वाले वक्त में होने वाले काम के मतलब बात पहली दफ़ा कर रहे हैं और काम अभी नहीं हुआ। तो अगर गारंटी नहीं है, हो सकती है, और बात रिपीट की जा रही है, तो फिर आप वुड यूज़ करेंगे, फिर विल शैल यूज़ नहीं करेंगे। वुड का और मीनिंग में इस्तेमाल होता है, सवाल रिक्वेस्ट के मीनिंग में लोग इस्तेमाल करते हैं, कुड को भी रिक्वेस्ट में कर लेते हैं, तो वो एक और बात है, लेकिन मैं तो उसमें भी नहीं करता, ठीक है। तो एंड में प्लीज, जैसे मर्जी का सेंटेंस एंड में प्लीज लगा दो, रिक्वेस्ट बन जाती है। तो इट इज समवेयर कॉमन। तो आज के हम इस सेंटेंस हमने क्या सीखा टेंसेस के बारे में, कि टेंसेस ये सीख लिया तो ठीक है, हम मजबूरी है, स्कूलों में यही इसी को ही समझा पढ़ाया समझा जाता है। टीचर्स को भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस पे दिए हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बगैर इनको सीखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए बहुत कम लोग होते हैं जो टेंसेस सीख पाते हैं, और जो सीख लेते हैं उनके तो भाई ज़मीन पे पाँव नहीं लगते, वो तो आसमान पे हवा में उड़ते रहते हैं, और वो सारी दुनिया को कहते हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती। ठीक है, हो सकता है वो मुझे भी कह दें कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। तो एनीवे, कहते रहें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सारी प्रैक्टिकली सारी दुनिया मैंने फिर ली है, और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, स्कूलों कॉलेजों में जो हैं, आई हैव सीन द प्रेस्टिजियस प्लेसेस एज वेल। तो अब अगर जो हैं कोई उठ के ग्रामर वाला, कोई टेंसेस वाला उठ के मुझे कह दे के टेंसेस अंग्रेज ने कहे थे हेल्पफुल हैं, और ये हेल्पफुल नहीं है, पूरी दुनिया इनमें फंसी पड़ी है, आप एवरीबॉडी नोज दैट, सारी दुनिया इनमें फंसी पड़ी है, और ये शोशा अंग्रेज ने छोड़ा हुआ है कि ये नहीं, ये सीख लो तो अंग्रेजी आ जाएगी। भाई ये लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज 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 आपको इस तरह से आएगी, ठीक है। ये पहचानो, ये पहचानो, ये पहचानो। प्रेजेंट के लिए इनको यूज़ करो, पास्ट के लिए इनको यूज़ करो, फ्यूचर को इनको यूज़ करो। आपको पता तो होता है उर्दू में प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये सारी पहचान तो आपको है, इसमें तो गलती आप नहीं करते। तो ये वाली जो है, ये कभी भी आपको हेल्प नहीं, आप सिर्फ सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूस है। और इसमें भी बड़ा आसान तरीका है। ये कंटिन्यूस कौन सा होता है, जिस सेंटेंस में इंग फॉर्म आ जाए वो कंटिन्यूस। अब मैं इसकी तरफ आता हूँ। हेल्पिंग वर्ब ना हो, ठीक है, और पहली फॉर्म आ जाए इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब ना हो दूसरी फॉर्म आ जाए इंडेफिनिट, विल आ जाए और साथ पहली फॉर्म आ जाए इंडेफिनिट, ठीक है। इंग फॉर्म जिस सेंटेंस में आएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब है, इंग फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब मैंने भी बताया नहीं, आगे दूसरा पार्ट है इसका, चलिए मैं दिखा देता हूँ। इंग फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन। इन अल्फाज के साथ अगर इंग फॉर्म आ जाए कंटिन्यूस है, पक्की बात है, ठीक है। और परफेक्ट, हैज़, हैव, हैड आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़, हैव, हैड, ये आ जाए तो ये परफेक्ट है भाई, ठीक है। इनके साथ थर्ड फॉर्म होगी, हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, परफेक्ट है ये।
कोई जो भी है। और अगर इसके आप कुछ परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा होता है, उसमें हैज़ हैव हैड इस्तेमाल होता है, साथ बिन इस्तेमाल, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। थर्ड फॉर्म के साथ हमने इंक फॉर्म ये यूज़ करनी है, तो इसकी खिलाफवर्जी हो जाती है। भाई हैज़ हैव हैड जो है इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, इंक फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम ये बिन को ले लेंगे क्योंकि बिन थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन करके साथ इंक फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। ले जी आपका परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है। इंडेफिनिट क्या है, आप जो हैं उसमें S+1 इंडेफिनिट है, S+2 इंडेफिनिट है, और डू नॉट, डज नॉट इंडेफिनिट है, डिड नॉट भी इंडेफिनिट है। इनके साथ तो आपको पता पहली फॉर्म ही आनी है। और विल के साथ पहली फॉर्म आ जाए, ये भी इंडेफिनिट है। विल नॉट आगे पहली फॉर्म, ये भी इंडेफिनिट है। इनको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लें तो आपका ये क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है। लो जी, कंटिन्यूस अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ इंक फॉर्म का आना कंटिन्यूस है, जहाँ जहाँ भी आएगी वो कंटिन्यूस है। हेल्पिंग वर्ब इसके कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन। ठीक है, इनके साथ इंक फॉर्म आ गई तो ये आपका क्या हो गया जी, परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया। नहीं, इसकी आपका कंटिन्यूस हो, सॉरी मैंने परफेक्ट कह दिया, ये आपका कंटिन्यूस हो गया। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन और साथ इंक फॉर्म लगा दे तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस। दैट सिंपल, इट इज़ दैट सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और आप कोशिश करेंगे हम इधर भागें, इधर भाग लो, इधर भागो, इधर आओ, इधर भी आओ, इधर 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 घूम फिर आओ, वापस इधर आओ। आना तो आपने इधर ही है, तो पहले इधर ही आ जाओ डायरेक्ट। ठीक है। इसी तरह से आप इधर से, मैं जब टेंसेस की बात होगी आप इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, घूम के फिर आपने आना यहीं पे है। तो ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, मैं तो फिर ये कहूँगा। ठीक है। आपने ये सब कुछ सीख लिया, और आपको मैं पूछता हूँ कि प्रेजेंट के साइन क्या है, आपको पता ही नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको टेंसेस नहीं आते। ये आप फिर प्रेजेंट पास्ट मिक्सअप करेंगे। ठीक है, शफलिंग होगी, जब शफलिंग होगी, मैं नहीं, आपके अपने टीचर ग्रामर पढ़ाने वाले भी यही कहेंगे। ठीक है कि नहीं, कि आप शफलिंग नहीं, लेकिन वो ये सिखाएंगे नहीं, तो ये नहीं बताएंगे। ठीक है। आप इधर से इधर आएंगे, इधर से वापस इधर जाएंगे, ऐसे ऐसे होगी, शफलिंग होगी, वो खुद ही कह देगा भाई ये तो बहुत गलत लिख रहे हो। क्योंकि अंग्रेज जो हैं लिखते पढ़ते बोलते वक्त शफलिंग नहीं करते। ठीक है। हाँ, कोई मैंने आपको बताया एक सूरत होती है कि पास्ट में प्रेजेंट आ जाता है, वो ऐसी सूरत में कि कभी वो क्या नाम है, वो उन सेंटेंसेस का पास्ट ही नहीं होता। तो हम कभी ऐसा होता है प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं या राय दे रहे हैं, और अपनी राय को साबित करने के लिए कोई हम वाक्य की तरफ रेफर करते हैं, तो वो पास्ट में होगा। तो आपको पता होना चाहिए आप प्रेजेंट में हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप पास्ट में हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप फ्यूचर में हैं। अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मुझे पता होता है कि मैं पास्ट में हूँ, मुझे पता होता है कि मैं फ्यूचर में हूँ। अगर आप उर्दू में किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि आप प्रेजेंट में हैं और आप हैं हूँ हो इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कहाँ मैंने लिखा था, चलिए कहीं ये और लिखा हुआ है मैं बता दूंगा। और अगर पास्ट में बात कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप था, थे, थी, आ, ए, ई की साउंड इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं गया, मैं उठा, बैठा वगैरह। तो या मैं गया था, आया था, उठा था, बैठा था, खाया था, खा रहा था, पी रहा था, एंड में था, थे, थी आएगा। और फ्यूचर को हम आगे गी से कंट्रोल करते हैं, वो दैट्स ऑल। यही बोलने के लिए अब हम ध्यान में रखते हैं, ये वाली बातें ध्यान में नहीं रखते। अब स्कूल में अगर आपका ये मसला है कि ये इनकी पहचान भी ज़रूरी है, वरना स्कूल से वो निकाल देंगे, मास्टर तो लड़ता रहेगा। हाँ, ये बात आपकी सही है, लड़ेगा तो ज़रूर वो। ठीक है। क्योंकि उसको तो आते बेचारे को यही है, और उसने यही सिखाना है, और यही आपको आना नहीं है, ये उसकी अथॉरिटी है, ये उसकी किंगडम है। तो इसका फिर क्या हल, इसका हल ये है कि ये S+1 टाइप सेंटेंस है। इंग फॉर्म आपने यूज़ करनी है, प्रेजेंट है तो इज एम आर यूज़ करें, पास्ट है तो वाज वर यूज़ करें, और साथ इंग फॉर्म लगा दें। ठीक है। और परफेक्ट है, हैज़ हैव के साथ इसी फॉर्म लगा दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। और हैड के साथ लगा दें थर्ड फॉर्म तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और फ्यूचर के लिए विल हैव इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में हैज़ इस्तेमाल नहीं होता, याद रखिएगा। ना हैज़ होता है ना हैड होता है। तो विल हैव के साथ अब थर्ड फॉर्म यूज़ कर लें तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। अब कंटिन्यूस आ गया,
तो अगर हैज़ बीन हैव बीन के साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस, हैड बीन के साथ इंग फॉर्म यूज़ करें तो पास्ट कंटिन्यूस। सो विल हैव तो मैंने आपको पहले बता दिया, विल हैव बीन के साथ आप इंग फॉर्म यूज़ करें तो परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें नेगेटिव लगाना है, इन्हीं के साथ इज एम आर के साथ नाल लगा दें तो नेगेटिव हो गया। अभी हम जो सेंटेंस बनाए वो सिंपल है। और अगर इज एम आर को बाहर लें तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो जाता है। और अगर आपने जो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये वैसे होता तो कम है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में तो इज एम आर बाहर निकला होता है तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है या ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दें तो आपका ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाता है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो है इसका तो भाई भैया मेरे पास बहुत आसान तरीका है। इज एम आर वाज वर बी बिन, इनके साथ इंग फॉर्म होएगी तो एक्टिव वॉइस, इनके साथ थर्ड फॉर्म होएगी तो पैसिव वॉइस। या बीइंग जिस सेंटेंस में आ गया वो भी पैसिव वॉइस होगा, इसके बाद तो आनी ही थर्ड फॉर्म। तो ये जो है अब आज मैंने सिर्फ टेंसेस के बाद की ग्रामर वाला पोर्शन वो फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी स्ट्रेंज ज़रूर होगी, रवायत से हटके है, लेकिन ये आपके बहुत से मसाइल को हल करने वाली है। अंग्रेज़ी में तो आपको, अगर आपने अंग्रेज़ी बोलनी है, लिखनी है, पढ़नी है तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है, क्योंकि ये लैंग्वेज की तरफ आपको लेके जाते हैं, ये जो है ये नॉन प्रैक्टिकल है। ये सीख जाएंगे तो एंड में आप कभी टीचर बन जाएंगे तो मिसालें वही होती हैं, ता है, ती है, ते है वाले, हम वो सीख जाते हैं, आता है, जाता है, खाता है, पीता है। ये ट्रांसलेशन की तरफ ये मेथड जाता है, तो आप अपनी सारी लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आपने लैंग्वेज की तरफ आए। लैंग्वेज इधर है, इधर में डेफिनेट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, इधर लटरम पटरम कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आना आपने यहीं पर है, वरना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। और नहीं, बहुत से लोग सब कुछ करने के बाद वो मेरे पास आते हैं, हालांकि वो उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो इस वजह से नहीं होता, वो इधर घूम रहे होते हैं, इधर में लॉस्ट, वो इधर अपना हाल तलाश कर रहे थे, फिर वही उनको सेट करना पड़ता है। आप ये सीख लो, ये भी रहने दो, सीखा हुआ कोई बात नहीं, हालांकि किसी काम का तो है नहीं, लेकिन ये ज़रूर सीखो, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।